लेकिन ये इतनी दिक्कत होती थी सिर्फ एक ही ब्रिज होने की वजह से। और मैं भी कई सालों से सुनते आ रहा था कि बारामुल्ला का ये ब्रिज बनने वाला है करके, जिस वक्त मैं आमदार नहीं था। लेकिन जब मैं आमदार बना और यहाँ के लोगों से चर्चा की तो सभी लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पर ये ब्रिज बनना चाहिए। बड़ी दिक्कतों का सामना मुझे पर्सनली करना पड़ा, क्योंकि फ़ंड निकालना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि किस तरह से फ़ंड निकाले, क्योंकि उस वक्त सरकार थी ये सरकार जो है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया और लोगों को ये बताया वहाँ के उस वक्त के सरकार को कि हमको इसके लिए पैसा दे, क्योंकि ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा आज कुछ। सर ऐसा है कि उधर से ऐसी गाड़ी ठीक है, ऐसा ऐसा अरे जल्दी ला काटो मत ये सोई ला लो सोई जागा वो इम्तियाज में थोड़ा सा तुम ऐसा हो जाओ ओ इम्तियाज में वोट कर ले पहले हमारे तारीखी काम औरंगाबाद शहर में अब तक जो काम हुआ कर दिया है। अब शेर को सुनिए एक अच्छा भाई औरंगाबाद शहर के अंदर आज तक कई राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े एमएलए एमपी आकर अपना वक्त गुजार चुके हैं और हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील जो पहले एमएलए थे, माशाअल्लाह औरंगाबाद शहर में उन्होंने तारीखी काम और औरंगाबाद के अंदर ठेले वाला, हाथगाड़ी वाला, रिक्शे वाला, व्यापारी हर लेवल पे जाके जो काम किया औरंगाबाद शहर में आज तक किसी ने किया। और इम्तियाज़ भी एक तारीखी खासदार और आमदार रहे और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। औरंगाबाद शहर में बच्चे थे जब से ये ब्रिज का सुनते थे ब्रिज बनने वाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील ने जो काम किए औरंगाबाद में हमको लगता है कोई खासदार ना आमदार काम करेगा। हम मुबारकबाद देते हैं और हमारी वार्ड के हमारी फैमिली की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। सर इसी उधर लो इधर नहीं अपन ट्रैफिक घुसाएंगे ना आप खाली सुनो ना आपण वहाँ खड़े रह के जल्दी ले गया वही गड़बड़ में हो गया
अरेस्ट करने से पहले कहते हैं अरे फैयाज पे ढकलो मत ना फैयाज पे ढकलो मत तूने यार इसके जो घर पे फार्म भेजेंगे जामिन पे रफत भाई ऐसा रफत भाई एक झंडा मंगा के रखो है ना निकालने लगा भाई सलमान साहब हमारी बेटियों पूरी टीम 2 वक्त मिस हो गया टाइम आपको पूरे ड्राइवर को बोल डीसी की निकाल लो हाँ निकाल से ट्रैफिक भेजेंगे पास निकालिए मुंह कर लीजिए बैनर हलेगा सर मोबाइल पीछे लोगों आज मुझे पर्सनली इस बात की बड़ी खुशी है बेटा इधर आ कि इधर से आओ साहब ये बारापुल्ला इधर से का जो पुल था उसके ऊपर इतनी हैवी ट्रैफिक हुआ करती थी और यहाँ के लोगों को कई टाइम तक यहाँ पर रुकना पड़ता था क्योंकि छोटा सा पुल था और उसी पुल के ऊपर आने जाने वाली गाड़ियाँ अटक जाती थी, ट्रैफिक जैम हो जाता था, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक तो ये है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पर, जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती है एम्बुलेंसेस वो भी इस रोड का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये इतनी दिक्कत होती थी सिर्फ एक ही ब्रिज होने की वजह से। और मैं भी कई सालों से सुनते आ रहा था कि बारापुल्ला का ये ब्रिज बनने वाला है करके, जिस वक्त मैं आमदार नहीं था। लेकिन जब मैं आमदार बना और यहाँ के लोगों से चर्चा की तो सभी लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पर ये ब्रिज बनना चाहिए। बड़ी दिक्कतों का सामना मुझे पर्सनली करना पड़ा क्योंकि फ़ंड निकालना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि किस तरह से फ़ंड निकाले, क्योंकि उस वक्त सरकार थी ये सरकार जो है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया और लोगों को ये बताया वहाँ के उस वक्त के सरकार को कि हमको इसके लिए पैसा दे, क्योंकि ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा। आज खुशी इस बात की है कि ये पुल का उद्घाटन हो रहा है और मैं समझता हूँ छावनी का इलाका हो, नंदनवन कॉलोनी हो, पड़ेगांव, मिटमिटा, जितने भी लोग शहर के अंदर आते हैं, ये सभी लोग जब यहाँ से गुजरेंगे तो एक बात का यकीन है कि यहाँ से गुजरते वक्त वो मुझे दुआ ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही जो तो बाजू पंचक की है और वो दरवाजे की हालत भी बहुत खस्ता हो चुकी है, वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है। पंचक्की के लिए ऑलरेडी हमने फ़ंड लेके आया है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक वकील साहिबा है जो हाई कोर्ट के अंदर गई है और उन्होंने हाई कोर्ट से ये स्टे लेकर आया है कि किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के 100 फीट के अंदर है तो आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं करके, वो दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन पंचक्की का पुल भी बहुत डेंजर स्थिति के अंदर है, वो कभी भी गिर सकता है। पीडब्ल्यूडी ने इस तरह की एक रिपोर्ट तक दी है, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट देने के बावजूद भी, लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट में है तो कहा है कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं देंगे, इस वजह से रुका है। जैसे ही कोर्ट से ये मामला हटेगा, मैंने खुद ने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब से विनती किया हूँ कि आप अदालत के अंदर पैरवी करके, ये पुल किस तरह से ख़तरनाक है और कभी भी गिर सकता है, लोगों की जान जा सकती है, इसलिए इस पुल को बनाने की इजाज़त दें। इसके लिए हमारे पास फंड ऑलरेडी अवेलेबल है। तमाम एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता और खुसूसी तौर पर हमारे एमपी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरे एलानी मोहल्ले की तरफ से, पूरे बारापुल्ले की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से भी, कि आपने जिस तरह से इस पुल की तामीर के लिए जो अपनी जद्दोजहद और मेहनतें दिखाई हैं, ये तारीख में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। मैं हमारे एमपी साहब के लिए 2 शेर लिखे हैं और ये 2 शेर इस तरह से लिखे गए हैं कि ये जवाब है उन जाफरानी ताकतों के लिए, उन ताकतों के लिए जो ये चाहते हैं कि औरंगाबाद का विकास न हो। जिस तरह से हमारे एमपी साहब ने ये काम करके हमारे हमेशा के जो मसले को, ट्रैफिक के खास तौर पे जो मसले को जो हल किया है, उसके लिए मेरे दिल में अल्लाह की तौफीक से जो 2 शेर मैंने लिखे हैं, आप सब गौर से सुने। ये जवाब है हमारे इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, हमारे एमपी साहब की तरफ से, कि तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, अब मैं आमदार नहीं इस शहर का खासदार हूँ। तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, अब मैं आमदार नहीं इस शहर का खासदार हूँ। और अगले शेर में बतौर खास तवज्जो दीजिए कि तेरे शहर का मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, इस शहर का मैं अब आमदार नहीं खासदार हूँ। जिसने इनकार किया था बस्ती में एक घर के लिए, जिसने इनकार किया था बस्ती में एक घर के लिए, उस गांव का मैं अकेला जमींदार हूँ। हटो ऐसे, हटो गाड़ा
कैमरामैन इधर आ जाओ। जाओ